शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायक जो है वो सदन के बाहर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ इनका फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर कहना है। सर, युवा विरोधी सरकार होश में आओ, रोजगार ना दे सके तो गद्दी छोड़ दो, ये नारे आज सदन के बाहर आप लोगों द्वारा गूंजे। देखिए, आज लाखों युवा सड़क पर हैं। अभी आप सामने देखिए, 1 किलोमीटर दूर कड़कड़ाती ठंड में वो ठिठुर रहे हैं, लेकिन ये हेमंत सरकार के माथों में जू नहीं रेंग रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई, हमने तो उसी विषय को लाया था सदन में, कार्य स्थगन में। मुझे विधानसभा अध्यक्ष ने तड़ी पार कर दिया, कह दिया आप सदन में रहने के लायक नहीं, आप बाहर जाइए, मार्शल आउट करा दिया। तो हम लोग झारखंड के जो नौजवान हैं उनके हक में अच्छी नियोजन नीति, अच्छी स्थानीय नीति, कानून सम्मत नियोजन नीति, कानून सम्मत स्थानीय नीति बनाकर झारखंड के लाखों जो बेरोजगार नौजवान हैं उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से कल आया था। सीटेट के अलावा जो टेट पास बाहर से भी दे रहे हैं झारखंड के युवा हैं, तो उन लोगों को अब शिक्षक बहाली में मौका दिया जाएगा। देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि जो झारखंड के नौजवान है, भले वो अमेरिका में पढ़े हों, उससे क्या फर्क पड़ता हो, झारखंड के है ना। तो ये सरकार ब्रेनलेस सरकार है, हेडलेस सरकार है। इसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, जो बुझाएगा वही करेगी। इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। हत्या की समस्या हो, ये आपने देख रहे हैं। इसलिए लगातार हम लोगों ने झारखंड के जनभावना को देखते हुए जो समस्या हम लोगों के पास आता है, उस समस्या को सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से हम लोगों ने उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कल 1932 वाला बिल जो हमारे सदन में आया, उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के प्रमुख नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को उस गंभीर विषय पर वो चर्चा या अपने बात को रखने के लिए नहीं दिया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक बहुत लंबे अनुभव उनका इस झारखंड के प्रति और पूरे देश के प्रति है। तो उन्होंने अपने विचार को रखने में भी रोक लगाने का प्रयास सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये झारखंड विरोधी सरकार है और झारखंड के प्रति सोच तो है ही नहीं। हम कहने का एक सच्ची बात बता रहे हैं, ये आदिवासी के नेता बोलते हैं अपने आप को। और मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई एक नेता विधायक को देखे कि उन्होंने कह रहा है, या चाहे मंच हो या सदन हो, कि हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने भी तो कहा कि अगर हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करे। आज झारखंड के बेरोजगार दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जा रहे हैं, वहां से लाश मंगवाना पड़ रहा है। ये अपने आप को झारखंडी बोलते हैं। 75% बिल पास किया कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को 75% नियोजन देंगे। क्या एक भी लागू करने का काम किया? ये सिर्फ झारखंड को अंधकार में रखकर अपने आप को, अपने परिवार को सिर्फ अरबपति, खरबपति और यहाँ के आदिवासी गरीबों का जमीन लूटने का काम किया जा रहा है। पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और लगातार जो मुद्दा बना हुआ है वो है झारखंडियों को रोजगार देने का। तो यहाँ पर पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ अनंत ओझा जी, हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा फैसला कल हाईकोर्ट की ओर से भी लिया गया। सीटेट हो या फिर टेट पास हो, झारखंड के युवा होंगे तो उन लोगों को यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति में मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, ये बात तो मैंने विधानसभा में, आपने देखा होगा, मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था। इन्हीं मुद्दों को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था सदन के अंदर, और मैं चाहता था कि सदन के अंदर चर्चा हो। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के और वैसे छात्रों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए, जब यहाँ राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में सरकार बाहरी बनी है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो वहां से लोगों को न्याय मिल रहा है। 1932 खतियान के विधेयक को एज इट इज जैसा था वैसा एक बार फिर से विधानसभा से पास किया गया और उसे वापस से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। देखिए, हेमंत सरकार का कि न नीति स्पष्ट है न उनका नियत स्पष्ट है। कल पूरा सदन ने देखा था कि लोकतंत्र के मंदिर में किस प्रकार से चीरहरण हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी 1932 जैसे संवेदनशील विषय पर
खड़े हाथ उठाते रहे, प्रतिपक्ष के सदस्य उनके पास गुहार लगाते रहे, लेकिन पता नहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी किनके डर से, किनके प्रभाव से आसन के सभी सदस्यों को संरक्षण देना उनका दायित्व है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी की आवाज नहीं सुनी गई। इसलिए ये सरकार गंभीर नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके लटकाने, भटकाने, अटकाने के नियति पर ही ये काम चल रहे हैं। युवाओं को धोखा देने का काम हेमंत सरकार कर रही है। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आगे भी विधायकों से हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर के। और हम लोग सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमित मंडल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, कल भी 1932 खतियान के विधेयक को पास करा लिया गया, जैसा था वैसा ही गवर्नर के संदेश के बावजूद भी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ 1932 के साथ खिलवाड़ कर रही है, फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है, और चुनाव जब जब नजदीक आता है तब 1932 का जिन बाहर निकाल देता है। लेकिन ये सरकार को चाहिए था कि जिस प्रकार से हम लोगों ने डोमिसाइल लाया था और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे इसको इम्प्लीमेंट करा दिया था और डे 1 से प्रभावी हो गया था, उसी प्रकार से 1932 का भी डे 1 से प्रभावी करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके इनको नियोजन में इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इसमें 1932 के खतियानदारियों का हित हो, नहीं चाहती है कि नियोजन हो, इसलिए ये सरकार केंद्र में फेंकने का काम करे, जबकि ये मामला राज्य सरकार का। और हम लोगों ने कई बार कहा है कि राज्य सरकार के पास प्रदत्त शक्तियों का अगर वो एक्सरसाइज करेगा पावर अपना, तो निश्चित तौर पर ये डे 1 से झारखंड में प्रभावी हो जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर सुना कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है सीटेट के अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलेगा शिक्षक बहाली नियुक्ति में, और वहीं दूसरी ओर 1932 खतियान के विधेयक को जिस तरीके से पास किया गया उस पर भी बीजेपी अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।